सी स्टोरी सुनना चाहता है? तू बोल। रैगिंग वाली स्टोरी? यार रैगिंग वाली तो बहुत सारी स्टोरी थी। चलो एक मुझे याद आ रही है, सच्ची बात है। हमारे कॉलेज में जब रैगिंग हुआ करती थी, ठीक है, तो रैगिंग से बचने का एक और तरीका होता था। तरीका ये होता था कि जो है मतलब असाइनमेंट लिखना, सीनियर के असाइनमेंट लिखना, ठीक है, जो सीनियर होता था उनका असाइनमेंट लिखना, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है, या तो भैया जाओ भैया रैगिंग हो रही हो, रैगिंग का मतलब दरवाजा बंद हो गया, गेट बंद हो गया, ठीक है, और भैया 15-20 जो भी सीनियर है वो है, मजे ले रहे हैं जितना भी ले सकते हैं, जितना परेशान कर सकते। परेशान करने का मतलब मैं पहले ही बता देता हूं, मैं जिस रैगिंग के बारे में बात कर रहा हूं उसमें कोई भी थप्पड़ पड़ना, फिजिकली हर्ट करना, इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। ये जस्ट एक तरीके का एक ऐसी रैगिंग होती थी इसमें इंटरेक्शन अच्छा बने और हर बंदा अपनी लिमिट में रहे, जूनियर भी अपनी लिमिट में रहे और सीनियर भी एक तरह से बड़े भाई की तरीके से फ्यूचर में केयर करे। ये हमारा रैगिंग का पर्पस हुआ करता था। और उस रैगिंग में कभी फोर्स नहीं किया जाता था बच्चे को कि तू रैगिंग दे, उसकी चॉइस होती थी। अगर वो रैगिंग देगा तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये हमारे कॉलेज का रूल था उस टाइम पर। स्टेट वाइज रैगिंग हुआ करती थी। स्टेट वाइज रैगिंग का मतलब जैसे मैं यूपी का था तो मेरी रैगिंग, मेरी सीनियर जो थे यूपी वाले ही रैगिंग ले सकते हैं, बाकी वाले नहीं ले सकते। ये रूल हुआ करता था, ठीक। तो जो रूल बनता था वो कॉलेज में यही बनता था कि यूपी, राजस्थान और बिहार ये सब भाई भाई है, ऐसा रूल बनता था भाई साहब, ठीक है। यूपी राजस्थान भाई भाई और यूपी बिहार भाई भाई, तो ऐसे भाई भाई बोला करते। तो भाई भाई के चक्कर में कभी कभी हम भी नप जाते थे। नप जाने का मतलब मान के सीनियर हमारे यूपी का है और उसका दोस्त है वो बिहार का है, तो वो उसका जूनियर नहीं आया तो वो अपने दोस्त के थ्रू काम करवा लिया करता था, जो भी काम कराना होता था। तो उसमें सबसे एक रैगिंग का एक पार्ट होता था असाइनमेंट लिखना। हमारे सारे सीनियर ऐसे थे, बोलना नहीं चाहिए भाई साहब, सारे नहीं थे, 2-4 ही थे। पता चले वीडियो उनके पास पहुंचे, फिर मुझे कॉल आए, भाई क्या कर रहा तू है? लेकिन काफी सीनियर ऐसे थे जो कभी अपना असाइनमेंट करते ही नहीं थे, कभी अपना असाइनमेंट नहीं करते थे। असाइनमेंट का मतलब टीचर 10 नंबर के मार्क्स असाइनमेंट के होते थे टीचर के हाथ में। बेसिकली वो 10 नंबर का इस्तेमाल टीचर तब करता था जब पास करना हो, ठीक है। तो पास करने के लिए भैया 10 नंबर तो इसका मतलब तुम्हारे फिक्स हो गए एक तरह से। तो इसलिए पास होना कॉलेज में काफी आसान होता था, बशर्ते आपने किसी टीचर को परेशान ना किया हो, उसको डिसरेस्पेक्ट ना किया हो। वो 10 नंबर टीचर के हाथ में होते थे, ठीक। तो मतलब तो समझ जाएगा 30 नंबर पे सपोज कोई पास हो रहा है, 33 मार्क्स पे कोई पास हो रहा है, तो 10 नंबर तो तेरे पक्के हो गए भाई साहब, ठीक। तो भाई साहब मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने खूब असाइनमेंट लिखे थे। तो असाइनमेंट में क्या होता था, 30-30, 40-40, 50-50 पेज का असाइनमेंट होते थे। वो एक तरीके से रैगिंग का पार्ट होता था। सीनियर बुलाते थे, बोले काम करना है, बोले हाँ, बोले ये है, इसका असाइनमेंट लिखना है, ठीक। अरे हाँ भैया ठीक है, लिखना है भाई साहब। अब असाइनमेंट लिखना तो 50 पेज है, तो हम भी क्या कर रहे थे, बड़े ही आराम आराम से लिखे थे, आराम आराम से। काहे जल्दी जल्दी लिखे? अगर जल्दी जल्दी लिख दिया, जल्दी असाइनमेंट खत्म कर दिया तो दूसरा एक और आ जाएगा, इसलिए ऐसा आराम आराम से लिखते थे ताकि भरपूर, ठीक। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलो भैया कमरे में, जबरदस्त रैगिंग हो रही है। रैगिंग से बचने का तरीका भी होता था यही कि असाइनमेंट लिखो। लेकिन जो सीनियर थे वो बहुत ही दिलदार होते थे, ठीक। दिलदार का मतलब ये होता था कि वो काम जरूर कराते थे लेकिन काम के बदले मेहताना भी मिलता था। मेहताना मतलब मजदूरी के पैसे, बस वो पैसे नहीं देते थे, ठीक है। वो ये बोला करते थे कि इस असाइनमेंट के बदले मैं तुझे पार्टी दूंगा, ठीक है भैया मैं तुझे पार्टी दूंगा। ये बात बिल्कुल, पार्टी देने का मतलब कोई किसी तरह किसी दिन जो है लंच करने चले गए। लंच करने तो नहीं जा पाते थे क्योंकि लंच के तुरंत बाद क्लास हुआ करती थी। डिनर के लिए अक्सर जाया करते थे हम लोग। तो भैया मैं था और मेरा एक दोस्त था, हमने कहा ठीक है। सीनियर ने कॉल करी, बोला असाइनमेंट लिखना है, या तो रैगिंग जाएगा असाइनमेंट लिखने आ जा। हमने कहा रैगिंग तो नहीं जाएंगे भाई साहब, ठीक है असाइनमेंट लिखने चल रहे भाई साहब, इसमें अपनी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो सीनियर थोड़े से खड़ूस थे, खूब हमारी वाट लगाया करते थे। हम चले गए भाई साहब उनके पास, मतलब ड्यूरिंग द रैगिंग पीरियड ही खड़ूस थे, बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये होता था, हमेशा यही होता था, बहुत शानदार दोस्त बन जाते थे रैगिंग पीरियड खत्म होने के बाद। अब जब पहुंचे तो मैं और मेरा दोस्त लिख रहे हैं आराम से, 2-1 घंटे तक लिख रहे हैं। सीनियर आया, बोले हो गया? बोले हाँ। कितने पन्ने हुए? बोले जी 5 पन्ने हुए हैं। अब 2 घंटे 5 ही पन्ने लिखे तुमने? बोला हाँ जी 5 ही पन्ने लिखे। कोई बात नहीं, आराम आराम से मैं और मेरा दोस्त लिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर ये हुआ कि भाई साहब उनके एक दोस्त और आ गया, वो राजस्थान के थे। ओए हाँ क्या जूनियर बुलाएं क्या? ऐसी सेंटेंस बोलते थे, जूनियर बुलाएं क्या? बोले हाँ जूनियर बुलाएं। क्या करा रहा है उनसे? बोले यार असाइनमेंट लिखवा रहा हूं, इसका सिग्नल सिस्टम का असाइनमेंट लिखवा रहा हूं। मेरा भी लिखवा दे यार। है कहा मेरा भी लिखवा दे यार, 2 जूनियर है, एक तू मतलब जो है, मेरे भी लिखवा दे। भाई साहब एक असाइनमेंट तो 50 पेज का मैं और मेरा दोस्त लिख ही रहे थे, अब एक और आ गया उस टाइम पर। अब यार अंदर से तो बुरा लगता है यार, हमारी मंजिल थी 50 पेज, अब मंजिल के 100 पेज बना दिया उन लोगों ने, डबल असाइनमेंट कर दिया। अब बोल तो सकते नहीं भाई, क्या करें? हम भी सोच रहे हैं क्या करें यार, बहुत गलत बात है यार।
ठीक है, बहुत गलत। यार 50 पेज का असाइनमेंट था, 100 पेज कर दिया, गुस्सा तो आएगा, लेकिन बोल नहीं सकते, क्या करे भाई। ठीक है, हमने भी कहा ठीक है, हमने भी सोचा साला ऐसा असाइनमेंट लिखेंगे, अगर 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 प्रोफेसर ने पढ़ लिया तो सबसे पहले सप्ली तुम्हारी लगागा। ऐसा असाइनमेंट लिखेंगे अगर, क्योंकि 50 पेज का जब असाइनमेंट जमा होता था तो प्रोफेसर पढ़ता नहीं था, बस वो नाम देखता था, रोल नंबर देखता था, टिक कर देता था, खोल के अंदर नहीं देखता था। ठीक, तो मैं मेरा दोस्त बोले यार पंगा लेना ठीक है क्या? पंगा लेने का मतलब अगर हमने उल्टा पुल्टा असाइनमेंट लिख दिया, पकड़ा गया बाद में, तो हमारी वाट लगनी थी। ठीक है, सीनियर की तो लगेगी लगेगी, लेकिन सीनियर हमें थोड़ी छोड़ेगा उसके बाद। फिर तो फिर हमने सोचा यार ये तो गलत बात है यार, अपने जूनियर मतलब यार अपने दोस्त के असाइनमेंट लिखवाया, ऐसे इसको 50 दोस्त हैं यार, ये गलत बात है। हमने फिर सोचा बोले इसका बदला लिया जाएगा, सही वक्त पे लिया जाएगा। भैया पूरी रात हमने लिखा, बीच बीच में बकैती भी कर दी, गाना लिख दिया, गाना समझ में नहीं आ रहा है लिख दिया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, फिर आगे शुरू कर दिया। ठीक है, खूब भर भर के नींद में ही लिख रहे हैं, करते करते भैया पूरी रात जो है असाइनमेंट छापा, और 3-4 बजे हमारा असाइनमेंट खत्म हो गया, दोनों सीनियरों का। ठीक है, सीनियर बड़ा खुश, अरे भाई साहब बहुत अच्छे जूनियर है मेरे। बेशरम हो गए, पहली बार हमने बोला सर, बोला असाइनमेंट तो हो गया लेकिन पार्टी तो बनती है। सीनियर बोला हाँ बिल्कुल बनेगी पार्टी। तो पार्टी का जो रूल, पार्टी का मतलब है ट्रीट मिलती थी वहां पर। हमारे यहां ट्रीट का रूल ये होता था कि जूनियर की किसी बात को मना नहीं कर सकते। ठीक है सर जी। तो यहां था हमारा कॉलेज एनआईटी त्रिची, और यहां था सीबीएस सेंट्रल बस स्टैंड, दोनों के बीच में दूरी थी तकरीबन 30 किलोमीटर की। सीबीएस सेंट्रल बस स्टैंड था। अब भाई साहब बोला हाँ चल पार्टी के लिए आ जाओ। सैटरडे की रात थी, सैटरडे फ्राइडे की रात थी, शायद फ्राइडे की रात थी। फ्राइडे की रात सबसे अच्छी होती है कॉलेज में, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारी। ठीक, तो सीनियर ने बोला हाँ भैया तुम्हारी पार्टी थी ना, ट्रीट थी ना, आ जाओ आ जाओ। तो मैं और हमारा दोस्त गए दोनों, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गए। तो भैया एनआईटी त्रिची में हर जगह होता है, हर कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे छोटे। उनका खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेस का खाना इतना खराब होता है कि बाहर का खाना सारा अच्छा लगता है। उनने सोचा भैया दोनों को है, मैं यहां पर सामने कोई ढाबा होता था, वहां पर बंबू नाम का ढाबा हुआ करता था, बोले दोनों को वहीं ले जाएंगे, और 100-100 150 रुपए का परेड खाने का खर्चा आता था, बोले 300 रुपए में दोनों को कर देंगे फ्री। ठीक है, 150 रुपए ज्यादा खाने का खर्चा आता नहीं था उस टाइम पे, सीनियर में सोचो ठीक है। मगर अब जब उसने बुलाया, सीनियरों ने बुलाया, तो हमने बोला नहीं सर हम यहां नहीं खाएंगे। बोले फिर कहां खाएगा? बोले हम खाएंगे सेंट्रल सीबीएस के सबसे बढ़िया होटल में, जिसका नाम था मेरिडियन, हमें तो वहीं चाहिए, वरना हम नहीं जा रहे। हम नहीं जा रहे सर, मैस में खा लेंगे सर, रहने दो सर, हम समझ गए कि आप पार्टी देना नहीं चाह रहे हो, ट्रीट नहीं देना चाह रहे हो। अब वो सीनियर बड़ा परेशान, बोले यार ये तो गंदा लपेट लिया भाई। ठीक, बोले सबसे अच्छा होटल था वहां पर उस टाइम पे वो खाने के लिए, 5 स्टार होटल था शायद, 4 स्टार होटल, हमें तो वहीं खाना है, ले जाना है तो ले जाओ, वरना हम नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे सर, हमारी मेहनत की मजदूरी जो है थोड़ी ना हर जगह मिल सकती है। थोड़ी सेंटी वाला तीर मार दिया। अब 3-4 दोस्तों के सामने बोलते, सीनियर बोला हाँ चल ठीक है यार लेके जा रहे, चलो चलो बेट चलो चलो लेके जा रहे। जैसे लेकर पहुंचे बस में नहीं जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे, क्यों? हमें कार चाहिए, और कार एसी वाली चाहिए। अंदर ही अंदर सीनियर ने खूब गाली बकी, खूब, सामने बोल नहीं सकते। बोले बस में नहीं आएंगे तो कार में जाएंगे, हमको हमें कार में जाना है भैया, हम कुछ नहीं जानते, हमारे लिए कार बुक करो। तब ओला उबर नहीं चला करते थे, उतने ज्यादा नहीं चला करते थे। तो भाई साहब उसने फोन करा, अन्ना अन्ना, बोले अन्ना अन्ना बोला करते थे, बोले ठीक, बोले ऑटो से चल रहे ना, ऑटो से भी नहीं जाएगा मैं, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए भाई साहब। ठीक है भाई, भैया उन्होंने कार मंगाई, कार मंगा के भाई साहब जैसी बोले यहां से कार मंगाई, कार में बड़े आराम से बैठे, बोले एसी ऑन करो, बैठ के भाई साहब पहुंच गए वहां पर सीबीएस सेंट्रल बस स्टैंड। बोले अब उसी होटल में खाना है हमको। ठीक है भैया उसी होटल में खाना है। जैसे ही वहां पहुंचे और आया भाई साहब बिल, वो क्या बिल नहीं, वो होटल का मेन्यू। सबसे पहले देखा सोर्टिंग बाई प्राइस क्या है, सबसे महंगी चीज कौन सी है, इधर नहीं देखा क्या लिखा है, इधर देखा सबसे महंगी चीज, बोले ये 435 की, यही ऑर्डर करेंगे। बोला मैं देख तो ले, ये खाने की नहीं पीने की चीज है। मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी। फिर देखा भाई साहब खाने की चीज देखी क्या थी वहां पर, तो जो सबसे ज्यादा महंगी भाई साहब, सबसे ज्यादा जो महंगी। ठीक, और हमें पता था आज शाम को ट्रीट मिलनी है, लंच हमने किया नहीं था, उसके आगे मैं क्या बोलूं तो खुद ही समझ जा क्या हुआ होगा। ठीक है ना भाई साहब, बढ़िया तरीके से खाने पे सीधा नहीं, सीधा मेन कोर्स पे नहीं गए, पहला बोला पहले हमको स्टार्टर चाहिए, भरपूर मात्रा में स्टार्टर चाहिए भाई साहब। ठीक, अब स्टार्टर क्या होता है, भूखे पेट अगर स्टार्टर मिलता रहे ना तो पेट भरता नहीं, मजा आता खाने में। खूब सारा दोनों भाई ने मिलकर स्टार्टर खूब। थोड़ी देर में सीनियर कॉल कर रहा है, ओह ओए मैं नाम नहीं ले सकता सॉरी, क्या पता ये वीडियो कहीं सीनियर तक पहुंच जाओ, सुनना। बोले हाँ। अब यार ये दोनों ना, जिनको याद है ना पिछले संडे असाइनमेंट लिखवाया था तेरा, बोले हाँ। बोले यार ये दोनों जो है ना वहां लेके आ गए,
तो सीनियर बोलता कोई बात नहीं, हम दोनों भाई कॉन्ट्री कर लेंगे। बोले नहीं यार कॉन्ट्री तो कर लेंगे, लेकिन बिल बहुत हाई फाई जा रहा है। हमें समझ में आ गया भाई, हमारा मतलब पूरा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। पूरा स्टार्टर ठूसा। स्टार्टर के बाद फिर हमारा मेन कोर्स आया भैया। कॉलेज में जाके ना भुक्कड़ हो जाते हैं बहुत। उसकी वजह यह है ना, खाने मेस में खाना अच्छा मिलता नहीं है, तो अगर कहीं बाहर खाना मिलता है ना जो भी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे कॉलेज के हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे ही भाई साहब खूब ठूसा, उसके बाद बोले हाँ सर, बोले चलो अब चले, हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी डेजर्ट और बाकी है, ठीक है अभी डेजर्ट और बाकी। उसके बाद फिर हमने बढ़िया सा डेजर्ट ऑर्डर करा, और डेजर्ट में तो जानता था छोटी सी उसमें आता था कटोरी में, ठीक है, और उसका प्राइस ही 200 250 रुपए होता था, ठीक। अब वो छोटी सी कटोरी खा गए, मजा नहीं आया सर, एक और कर भाई। तुझे मजा आया क्या? मुझे ही मजा नहीं आया, बस सर एक और ऑर्डर करो। सीनियर भी सोच रहा होगा सालो तुम बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, आज तो तुम लपेट लो हमको, बाद में तुमको बताएंगे क्या करना है। मैंने कहा हाँ भैया, हमें भी पता था बाद में लंका लगनी है, लेकिन पहले कौन सी नहीं लगी थी? पहले भी तो लगी थी यार। अब बता, जबरदस्ती सीनियर अपने दोस्त का असाइनमेंट छपवा रहा है, तो हम कैसे छोड़ दे भाई? कोई बात नहीं। अब भैया स्टार्टर भी किया, भरपूर मात्रा में बिल बना। उस टाइम खतरनाक बिल बना था, तकरीबन 5,000 के आसपास का। और ये उस वक्त के मुकाबले में, उस वक्त पर ये बहुत अच्छा खासा बिल हुआ करता था, ठीक है बहुत अच्छा खासा बिल हुआ करता था, शानदार बिल हुआ करता था ये जो बिल हुआ करता था। तो जो है उस टाइम के मुकाबले अब भाई साहब बिल 5,000 का बन गया। हमें क्या मतलब है, हम तो जाएंगे अभी भी एसी में, ये गाड़ी में बैठे फिर एसी में बैठे फिर आ गए यहां पर। और जब हॉस्टल पहुंचे फिर हमने बोला सर हाँ अगली बार कब बुला रहे हो असाइनमेंट के लिए, बता देना सर, हम पहले आ जाएंगे सर, आप तो बहुत बढ़िया हो सर, आपका असाइनमेंट तो हम लिखेंगे सर, हमारे अलावा कोई आपका असाइनमेंट नहीं लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब सीनियर क्या बोले, ठीक है, खड़ूस सीनियर थे। और मजे की बात पता है क्या थी? जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट हमने लिखा था उसी सब्जेक्ट में उनकी बाद में सप्ली लग गई थी बाद में उसी सब्जेक्ट में उनकी सप्ली लग गई थी भाई साहब। बोले यार उस सीनियर ने जब रैंकिंग खत्म हो गई, कह रहे भाई तुम ये बताओ तुमने क्या सोच के तुमने जो है तुमने वो असाइनमेंट लिखा था? बोले सर असाइनमेंट में नंबर पूरे मिल गए ना। बोले हाँ यार असाइनमेंट में पूरे नंबर मिल गए थे। मैंने कहा तो कह रहे यार उसी असाइनमेंट में मेरी सप्ली लग गई थी, बाकी सब में बिल्कुल बढ़िया हो गया था। तो बेसिकली इस तरीके से कॉलेज के जो 4 साल है हमारे हंसते खेलते ऐसे ऐसे बीत जाया करते थे। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हर हफ्ते कुछ नई कहानी हुआ करती थी। कॉलेज का मतलब यही होता है यार, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, प्यार से रहते हैं, कभी कभी आपस में लड़ते हैं प्यार मोहब्बत से, फिर वो एक हो जाते हैं, फ्राइडे की नाइट फिर सब एक हो जाते हैं, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, फिर सैटरडे संडे फिर कुछ गड़बड़ होता है, तो सब कॉलेज में चलता रहता था। तो अगली बार जो है कोई दूसरी कहानी के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग टेके रहिए, टेक केयर।